श्री राधे। आइए एकादश स्कंध के 6ठे अध्याय पर प्रवेश करते हैं। नवयोगेश्वर संवाद संपन्न हो गया। अब भगवान से मिलने के लिए सारे देवता एक गुप्त स्थान पर आते हैं। अथ ब्रह्मात्मजैर्देवै प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृत। भगवान शंकर अपने भूतगणों के साथ, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ, इंद्र आदि अपने अपने देवताओं के साथ और गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर सारे के सारे द्वारका में गए। भगवान श्री कृष्ण से एकांत में गए, सबने हाथ जोड़ा और भगवान की पहले सबने स्तुति की है भगवान श्री कृष्ण की। तो कहते हैं यचिंत्यतेंतर हृदय भावयुक्त, आपका संत लोग हृदय में भावयुक्त होकर, मुमुक्षु लोग भावयुक्त होकर कर्ममय उरुपासात, ये कर्ममय भयंकर जो पास है, बंधन है, इस बंधन से मुक्ति होने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। तथेद्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तप क्रिया, भी सारे देवता एक स्वर में बोलते हैं। पढ़ने से, सुनने से, अध्ययन से, दान से, तपस्या से, कर्म कांड से मन इतना शुद्ध नहीं होता जितना आपकी कीर्ति का, आपके गुणानुवाद के श्रवण से जितना मन शुद्ध होता, अन्य उपायों से हो नहीं पाता। तो इसलिए श्यानस्तवांग शुभाशय धूम केतु, तो आपका चरण हमारे हृदय में निवास करे, हम आपके चरणों का हृदय में धारण करें। क्यों? आपका चरण कैसा है? कहते हैं अशुभाशय धूम केतु, मन में आने वाले जो गलत विचार है, अशुभ आशय, जो गलत विचारों के लिए भगवान का चरण कमल कैसा है? धूम्र केतु, कुछ धूम केतु है, यानी नष्ट कर देता है। हमारे मन में अगर गलत धारणाएं आ गई, आने लगी, तो भगवान के चरणों का स्मरण कीजिए, गलत भावनाएं अपने आप दूर हो जाती है। ये देवता कह रहे हैं केतु त्रिविक्रमयुत त्रिपतत पताको यस्ते भया भय करो सुरदेव तंबो। आपका चरण लोगों के मन को पवित्र करता है और आपका चरणोदक गंगा जो है लोगों के देह को और मन को शुद्ध करती है। तो कहते हैं आपके वेद रूपी आदेश से हम ऐसे बंधे हुए जैसे नथनी लगाकर बैलों को जोता जाता है। नश्यो तगाव वयस्य बसे बसंती, सारे देवता नसी उतगाव, नाक में नथनी लगाकर जैसे पशुओं को बस में किया जाता है, वैसे ही आपके वेद रूपी वचन की नथनी हम में लगी हुई है, नकेल लगी हुई है, उस नकेल में हम सब बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य स्तुति की, और स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी स्पेशल रूप से भगवान से निवेदन करते हैं, भूमे भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभु। हम लोगों ने आपसे जाकर निवेदन किया था वैकुंठ में कि पृथ्वी का भार हल्का करें, और जैसी हमने प्रार्थना की थी आपने वैसा ही किया, पृथ्वी का भार हल्का किया। और कीर्तिश्च दिक्षु वितता, आपने अपनी कीर्ति को दसों दिशाओं में विस्तृत किया। और आप इस पृथ्वी लोक में आए हुए 125 वर्ष बीत गए। भगवान श्री कृष्ण धराधाम में 125 वर्ष तक रहे। शरच्छतम व्यतीयाय पंचविंशाधिकम प्रभु, तो 125 वर्ष तक रहे। अब आपने ब्राह्मण के शाप के बहाने अपने कुल के विनाश की भी व्यवस्था कर ली है। तो अब आप जो है अपने धाम वैकुंठ धाम, अपने गोलोक धाम
पधारे। इसी प्रार्थना के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। जब सारे देवताओं के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी ने ऐसी बात कही तो भगवान भी कहते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा कहा वैसा ही है कि भूमे भारो बधारित, मैंने पृथ्वी का भार, दुष्ट राजाओं का जो भार था वो हल्का किया है। परंतु जब तक यदुवंशियों का संहार नहीं होगा तो पृथ्वी का भार उतारने का सही अर्थ नहीं होगा। तो इस प्रकार से बातचीत हुई और अंत में भगवान से सबको स्वागत सत्कार करके भगवान ने सबकी विदाई कर दी। विलोक्य भगवान सबको विदाई कर दी। अब भगवान ने मन बनाया कि अब मुझे गोलोक धाम जाना है, तो अपने द्वारका में सारे यदुवंशियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके भगवान कहते हैं, देवताओं की तो विदाई कर दी, भगवान क्या कहते हैं, एते वही सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति है सर्वतः। देखो बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, कहां पर, द्वारका में। और हमारे कुल के ऊपर ब्राह्मणों का शाप भी है, इसलिए अब हमें द्वारका में नहीं रहना चाहिए। कौन कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, नवस्तभ्यम यास्मा भी, अब हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो कहाँ जाएं, द्वारका के बगल में ही प्रभासक क्षेत्रम सुबह पुण्यम, बड़ा पवित्र पुण्य क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र, वहां जाएं। वहां जाकर तीर्थ स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे पितरों को, हो सकता है कि हमारे पाप कुछ दूर हो। तो भगवान की बातों को सबने स्वीकार किया। तो सब लोग जब वहां प्रभास क्षेत्र जाने के लिए तैयार होने लगे, इधर उद्धव भगवान के मनोभाव को समझ गए कि भगवान धराधाम को त्यागना चाहते हैं। तन्निरीक्षोद्भवो राजन श्रुत्वा भगवतोदितम, भगवान की कही हुई बात सुनकर उद्धव सोचा कि भगवान तो धराधाम को छोड़ना चाहते हैं। तो एकांत में भगवान से निवेदन करते हैं। उद्धव जी क्या कहते हैं, देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन समृत्य तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्ष्यते। भगवान मैं समझ गया, आप इस भूलोक को छोड़कर अपने लोक में जाना चाहते हैं। हाँ, हमने तो आपके चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा है, तो मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं भी जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। तो क्योंकि आपकी लीला, आपकी क्रीड़ा तो समस्त मानव मात्र के लिए मंगलमय है। आपकी लीला का कर्ण पीयूषम आसाध्य, आपको कान के लिए अमृत जैसी है, कृष्ण लीला कान के लिए अमृत जैसी है। तो आप हम आपको कैसे त्याग सकें। तो तद्वार्तया तरिष्याम ताबके दुस्तरम तप, हम तो आपकी चर्चा करके ही इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहते हैं। तो प्रभु आप हमें भी ले जाइए, ऐसा आग्रह किया है उद्धव जी ने। तो इस छठे अध्याय में फिर जिज्ञासा करते हैं कि मन को कैसे जीता जाए। तो ये छठे अध्याय से लेकर एकादश स्कंद के 30 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। यही मुक्ति योग है, यही समस्त ज्ञान का भंडार एकादश में ही है। आगे सुनेंगे। जय जय श्री राधे।